इंडिया के अंदर जो अमेरिका के सफीर हैं सर्जियो गोर, उन्होंने कहा है कि इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट है वो बिल्कुल हम जल्दी इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। In South Asia, India is a critical anchor to hold the line. A powerful India, acting in its own self interest, advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. सबसे जो सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है दैट इज ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स। बेसिकली तो अमेरिकन ने ये जो विजिट था मार्को रूबियो का दैट वाज टू रिपेयर द रिलेशंस। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की जब बात आती है तो इसीलिए ट्रंप खास तौर पे चुन के कहता है कि दे आर ग्रेट पीपल, फील्ड मार्शल एंड शहबाज शरीफ। लेकिन इंडिया की बात आती है तो कहा जाता है ग्रेट कंट्री, हमारे शेयर्ड गोल हैं, हमने सारे मामलात एक साथ मिलके करने हैं और एंकर जो है वो इंडिया कर रहा है। और ये जो सर्जियो गोर है उसने कहा कि 40% इंग्रेडिएंट्स जो कि अमेरिकन मेडिसिन में फार्मा इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है वो इंडिया से जाते हैं, तो कितना ज्यादा अमेरिका डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। के मुताबिक पाकिस्तान एम्बेसी ने लॉबिंग फर्म को जो है वो हायर किया है और पेमेंट $1.2 मिलियन, यानी ट्रंप की पॉलिश करने के बदले जो भी ये दे रहे हैं उसके हवाले से वक्ती तौर पे जाती मरासिम बने हुए हैं, स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप नहीं है, अफराद के ताल्लुकात हैं। और जब भी अफराद ने ताल्लुकात बनाए हैं हमेशा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। जो लीडरशिप है अमेरिका की वो अब इंडिया के साथ ट्रेड के जो रिलेशनशिप है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहते। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। यूएसए के एम्बेसडर जो भारत में हैं उन्होंने बोला है कि भारत और यूएसए की ट्रेड डील जल्दी होने वाली है। और यूएस एम्बेसडर ने बोला कि भारत से 40% इंग्रेडिएंट्स यूएसए जाते हैं जो यूएसए की फार्मा इस्तेमाल करती है अपनी मेडिसिन बनाने के लिए। तो यूएसए भारत पे डिपेंड है, यूएसए का अहम पार्टनर है भारत। और यूएसए के साथ भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स पे भी डील करी है। और यूएसए के विदेश मंत्री जो भारत आए थे, भारत के साथ अपने रिश्ते रिपेयर करने के लिए आया था। यूएसए को भारत की जरूरत है। और अब यूएसए का डिफेंस मिनिस्टर भी भारत की तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि भारत साउथ एशिया में एक पावर है और यूएसए के रिश्ते भारत के साथ अच्छे हैं। तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। कल तक यूएसए भारत को हेल ऑल बोलता था, आज वही यूएसए भारत के आगे लेट रहा है और भारत के साथ डील करने के लिए तड़प रहा है। तो भारत को यूएसए नहीं छोड़ सकता और यूएसए को भारत की हमेशा आवश्यकता रहेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका में लॉबी हायर कर रहा है, मीडिया को हायर कर रहा है ताकि पाकिस्तान की छवि अच्छी दिखाई जाए। इंडिया के अंदर जो अमेरिका के सफीर हैं सर्जियो गोर, उन्होंने अभी ये कहा है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट वायदा हुआ स्टेटमेंट है। वो कोई दिल्ली के अंदर, इंडिया के दिल्ली के अंदर एक यूएस इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव है उसके ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इंडिया की और अमेरिका की जो ट्रेड डील है दैट इज वीक्स एंड मंथ्स अवे। मुझे लगता है कि सर्जियो गोर चाहते हैं कि हमारी ये जो पार्टनरशिप है, इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, इसमें इकोनॉमिकली डेंट ना पड़े। वो चाहते हैं कि बिजनेस इंडिया और अमेरिका के चलते रहने चाहिए। बाकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस क्या है, क्वाड का क्या फ्यूचर है, वो एक सेपरेट चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, आप इसको भी थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड के उन्होंने कहा जनाब कि जो इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है जी, वो बिल्कुल हम जल्दी इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। दैट्स नॉट फार अवे। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने जारी बात है, उन्होंने जिक्र किया कि मार्को रूबियो का विजिट बड़ा कामयाब था। जो सबसे सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है वो किस चीज़ पे हुई है? सबसे जो सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है दैट इज ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो क्वाड के हवाले से थी, ठीक है। और दूसरी तरफ इंडिया, वो उन्होंने कहा है कि हम अपनी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम अपनी
एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हमने एनर्जी हमारे पास है वो आप लें और रशिया को छोड़ें। और बेसिकली तो अमेरिकन ने ये जो विजिट था मार्को रूबियो का, दैट वाज टू रिपेयर द रिलेशंस। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल जब रूबियो ने ये कहा कि इंडिया जो है वो हमारा बड़ा एनर्जी सप्लाई का पार्टनर हो सकता है और यूएस एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया की एनर्जी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो हैं वो ये भी चाहते हैं कि इंडिया जो कि हमेशा नॉन अलाइंड रहा है उसको हम अपने ब्लॉक में प्रॉपर लेके आए। और ये जो सर्जियो गौर है, जो फॉर एग्जांपल उसने कहा कि 40% जो फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं अमेरिका के वो इंडिया से जाते हैं। दिस इज बिकॉज वी ट्रस्ट इंडिया। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज। मैं आपको बात बताऊं कि अगर इंडिया 40% इंग्रेडिएंट्स जो कि अमेरिकन मेडिसिन में फार्मा इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है वो इंडिया से जाते हैं, तो कितना ज्यादा अमेरिका डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। अब स्पेस पार्टनरशिप की बात भी कर रहे हैं वो, ठीक है। सो वो ट्रेड डील भी करने जा रहे हैं और लास्ट 1% वो कह रहा है जो ट्रेड डील है वो बिल्कुल रेडी है। और इंडिया की मेरा ख्याल है कि इस वक्त ट्रेड टीम वाशिंगटन में मौजूद है। अब देखते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना, एक तरफ क्वाड मीटिंग भी हो गई, एक तरफ एनर्जी सप्लाई की भी बात हो गई। और क्वाड में क्या हुआ था उस वक्त, अभी भी क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई थी। बाकी वो इंडो पैसिफिक मैरिटाइम और वो सारी चीज़ें वहाँ पे। अच्छा, क्वाड का बहुत बड़ा एजेंडा मैं आपको बताऊँ। वो लगता तो ऐसे है ना कि शायद इसका एजेंडा कुछ छोटा है, लेकिन अभी ये जो अनाउंसमेंट हुई थी, इंडिया इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप जो है फॉर मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस होगी, इंडिया मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन होगा। तो पाकिस्तान सोच रहा था यूएसए और भारत की अब नहीं बनेगी, मगर पाकिस्तान के सपनों पे पानी फेर दिया यूएसए ने। अब अमेरिका भारत के साथ अच्छे रिश्ते करना चाहता है और अब यूएसए एम्बेसडर कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील जल्दी हो जाएगी। तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि हम तो सोच रहे थे भारत और यूएसए लड़ेंगे एक दूसरे से, मगर यूएसए तो भारत के आगे लेट गया है। तो यूएसए को भारत की जरूरत है और इंडियन ओशियन में भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है। अमेरिका भारत को नहीं छोड़ सकता। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।